हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला। यहाँ कसौली से करीब 14 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा है, जिसका खुद का नाम भी दागशाही ही है। दागशाही की असली कहानी शुरू होती है साल 1847 से। हुआ यूं कि अंग्रेज जब भारत आए, उत्तर भारत की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए गर्मियों में वे पहाड़ों को अपना ठिकाना बना लेते थे। पहाड़ों में इसलिए कई कैंटोनमेंट बसाए गए। दागशाही भी ऐसा ही एक कैंटोनमेंट हुआ करता था। भारत में डगशाई सेंट्रल जेल का निर्माण वर्ष 1847 में किया गया था। यह स्थानीय पत्थर की चिनाई से बनी टी आकार की इमारत है, जिसमें 54 छोटी छोटी कोठरियां हैं। अंडमान में सेलुलर जेल के अलावा यह एकमात्र अन्य भारतीय संग्रहालय है जो कभी जेल हुआ करता था। यह हिमाचल प्रदेश में सोलन से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका रखरखाव भारतीय सेना की इंजीनियरिंग शाखा द्वारा किया जाता है। इस संरचना में 54 अधिकतम सुरक्षा कक्ष हैं, जिनमें से 16 कक्षों का उपयोग कठोर दंड के लिए किया जाता था। इन कक्षों में बहुत कम हवा आती थी और प्राकृतिक प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। जेल परिसर में संग्रहालयों में घरों की पुरानी तस्वीरें हैं, जो इस जगह के इतिहास और औपनिवेशिक काल की कुछ यादगार चीजों को फिर से दर्शाती हैं। जेल और संग्रहालय दोनों की वास्तुकला आमतौर पर ब्रिटिश और हरे रंग की है। यह विश्वासघात के आरोपी कैदियों के लिए था, जिन्हें क्रूर दंड, बैरिकेड और दरवाजों के अधीन किया जाता था। डगशाई कैंटोनमेंट में स्थित सैन्य जेल महात्मा गांधी के राज्य आगमन का गवाह है। अंग्रेज इस जेल में दुष्ट सैनिकों को रखते थे। महात्मा गांधी ने भी 2 दिन यहीं बिताए थे, कैदी के तौर पर नहीं बल्कि आयरिश कैदियों से मिलने के लिए। माना जाता है कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे इस जेल के आखिरी कैदी थे। इस परिसर में अधिकतम 50 कैदी रखे गए थे और स्वतंत्रता के बाद इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। 2011 में संग्रहालय की स्थापना कसौली के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर अनंत नारायणन के सहयोग से की गई थी। डगशाई हिल्स के निवासी आनंद सेठी ने भारत, ब्रिटेन और आयरलैंड से प्राप्त पुरानी और अभिलेखीय तस्वीरों और अन्य सामग्रियों के साथ संग्रहालय के संरक्षण में उनकी मदद की। डगशाई जेल संग्रहालय का उद्घाटन मेजर जनरल एस.के. गेडॉक ने 13 अक्टूबर 2011 को किया था। जेल में विशेष सेल को कठोर दंड के लिए रखा गया था। इस सेल में 3 दरवाजे हैं, जो लगभग 3 फीट की दूरी पर हैं। एक बार जब कैदी दरवाजे से सेल में प्रवेश करता है, तो दूसरा दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिससे कैदी के लिए हरकत करना प्रतिबंधित हो जाता है। जगह की कमी के कारण कैदी को खड़े होने के लिए मजबूर किया जाता था। यह औपनिवेशिक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कठोर दंडों में से एक था। माना जाता है कि डगशाई का नाम दागशाही शब्द से लिया गया है। डगशाई में कारावास के लिए भेजे जाने से पहले अभियुक्तों के माथे पर गर्म लोहे की छड़ों से शाही निशान लगाया जाता था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह करने वाले नासिरी रेजिमेंट के गोरखा विद्रोहियों को भी यहीं कैद किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद जब गोडसे पर केस चला, तो इसकी सुनवाई शिमला स्थित मिंटो कोर्ट में हुई। इसी दौरान जब गोडसे को ट्रायल के लिए शिमला लाया गया था, तो उसे डगशाई में रखा गया। इस जेल के मेन गेट के साथ वाली सेल में उसे बंद किया गया था। आज भी यहां दीवार पर गोडसे की फोटो लटकी है। बताया जाता है कि नाथूराम गोडसे डगशाई जेल का अंतिम कैदी था, जिसके बाद सरकार ने यहां किसी को भी बंद करना छोड़ दिया। डगशाई जेल क्यों थी हिमाचल का काला पानी? डगशाई की इस जेल को हिमाचल का काला पानी कहा जाता था, क्योंकि यहां बंद कैदियों को कठोर यातनाएं दी जाती थी। उन्हें तड़पाया जाता था। कईयों को इसी जेल में फांसी पर भी लटकाया गया। दरअसल इस जेल का नाम ही दागशाही था, जो बाद में डगशाई पड़ गया। यहां बंदियों के माथे और शरीर के दूसरे भागों पर लोहे की गर्म सलाखों व सांचों से दाग लगा दिया जाता था। इस जेल में आयरिश सैनिकों के साथ ही भारत की आजादी के मतवाले भी बंद रहे।
1857 के दौरान कसौली क्रांति के वीर सेनानियों को भी इसी जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया था। किलेनुमा यह जेल दूर से टी शेप में नजर आती है। इस जेल में कुल 54 कोठरियां हैं, जिसमें से 16 को एकांत कैद कक्ष कहा जाता है। जेल की छत व फर्श लकड़ी की बनी है। कहा जाता है कि जो कैदी ज्यादा खतरनाक होते, उन्हें एकांत कैद कक्ष में डाल दिया जाता था। इन कोठरियों में हवा व रोशनी का कोई प्रबंध नहीं होता था। महात्मा गांधी की हत्या करने बाद जब गोडसे पर केस चला तो इसकी सुनवाई शिमला स्थित मिंटो कोर्ट में हुई। इसी दौरान जब गोडसे को ट्रायल के लिए शिमला लाया गया था तो उसे डगशाई में रखा गया। इस जेल के मेन गेट के साथ वाली सेल में उसे बंद किया गया था। आज भी यहां दीवार पर गोडसे की फोटो लटकी है। बताया जाता है कि नाथुराम गोडसे डंगशाई जेल का अंतिम कैदी था, जिसके बाद सरकार ने यहां किसी को भी बंद करना छोड़ दिया। अंग्रेजी शासनकाल में 1849 में यहां सेंट्रल जेल का निर्माण किया गया था। उस समय इस पर 72,875 रुपए खर्च हुए थे। चारों तरफ से बिल्कुल बंद इस जेल में रोशनी एवं हवा के लिए एक ही खिड़की रखी गई थी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से अंदर हवा आने की व्यवस्था थी। कैदियों की कोठरियों के गेट मजबूत लोहे से बनाए गए थे, जिन्हें आमतौर से काट पाना मुश्किल था। एक मजबूत किलानुमा इस जेल का मेन गेट एक बार बंद होने पर इसे फांदकर न तो बाहर जाया जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटियाला के राजा से डगशाई व आसपास के 5 गांवों को खरीदा था। सबसे पहले यहां पर अंग्रेजी सैनिकों की छावनी बनाई थी। शिमला की मिंटो कोर्ट में चला था ट्रायल। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना सभा से उठते वक्त गोडसे ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से उन्हें 3 गोलियां मारी थी। इसके बाद शिमला की मिंटो कोर्ट में ट्रायल चला।